चौरचन क्यों मनाया जाता है? गणपति को देख के हंस दिए थे चंद्रमा। बिहार बहुत ही चीज़ों को लेके बहुत फेमस है। जी नहीं, मैं कट्टे बंदूक की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ के त्योहार की। जैसे हम छठ पूजा मनाते हैं वैसे ही सेम एक त्योहार है हमारा चौरचन, जो कि रात में चंद्रमा की पूजा होती है। तो उसको बनाने के लिए मैं एक ऐसा था कि रिकॉर्डिंग करना था, मेरे को दिखाना था आप लोगों को कि बिहार में एक चौरचन नाम का भी एक त्योहार होता है, जो कि मिथिला में अक्सर लोग बनाते हैं और हर साल ये बनाया जाता है। और लाइक कि मेरे को ये रिकॉर्डिंग करना था, दिखाना था कि छठ पूजा को तो सब जानते हैं कि छठ मनाया जाता है। बाहर से जो लोग बाहर रहते हैं वो गाँव आते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, चौरचन पूजा मिथिला का और भी कुछ जगहों का बहुत ही खास पर्व है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को शाम के समय इसकी पूजा की जाती है। हम लोग के मिथिला में जो ये होता है वो शाम के समय ही चंद्रमा की पूजा देख के पूजा की जाती है। हमारे घर की महिलाएं जो होती है, जो ये त्योहार करती हैं, वो पूरे दिन ऐसे फास्टिंग में रहती हैं, बिना अंजल के, बिना खाने के, और शाम में उनको पूजा करने के बाद ही खाना होता है। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि मैंने रिकॉर्डिंग किया कि कैसे ये हम लोग बनाते हैं और कैसे शुरू से लेकर अंत तक कैसे इसकी पूजा होती है, कैसे क्या होता है। पहले मैं इस पूजा के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। जिस तरह हम बिहार में छठ पूजा में भगवान भास्कर की पूजा करते हैं, उसी तरह इस चौरचन में हम चंद्रमा के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा करते हैं। इस पर्व को लेकर के बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं भी हैं। जैसे कि एक बार चंद्रमा ने गणेश जी को देख के हंस दिए थे, उनका मजाक उड़ा दिए थे उनके चेहरे को लेकर के। इसी पे गुस्सा होकर गणेश जी ने उनके को श्राप दे दिया था कि जो भी तुम्हें देखेगा उनको कलंक लगेगा। इसी चीज़ से चंद्रमा ने उदास होकर के मानसरोवर के कुमुद के नीचे जाके खुद को छुपा लिया था। वो तो बिना चांद के, मतलब अंधेरी रात, अच्छा पूरा आसमान कैसा लगेगा। इसी चीज़ से गणेश जी की पूजा की चंद्रमा ने और बाकी देवताओं ने, ताकि गणेश जी खुश हो सके और उनको श्राप मुक्त कर दे, ताकि चांद दोबारा से निकले। जब सभी देवी देवताओं ने गणेश जी की पूजा की, अर्चना की, तो उन्होंने सबके साथ मतलब चंद्रमा को श्राप मुक्त कर दिया। उसी दिन से ये मतलब त्योहार मनाया जाता है, ऐसा कि जो भी व्यक्ति या जो भी इंसान या महिलाएं जो भी इसकी पूजा करती है, उनको ऐसे कलंकों से, मतलब झूठे आरोपों से मुक्ति मिलती है। और इसलिए हम ये मिथिला में ये त्योहार मनाते हैं और बहुत ही शुद्ध तरीके से मनाया जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मनाया जाता है। मैंने शुरू से लेकर अंत तक बताना है कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या क्या चीज़ें बनती है, कैसे क्या कितनी मान्यताएं देते हैं और कैसे क्या करके इसमें पूरा होता है। तो आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ऐसा था कि ये पूजा रात में होती है, तो छत पे लाइट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ये पूजा होती है खुले आंगन में। ऐसे फल लगाया जाता है ताकि चंद्रमा को देख के पूजा कर सके, इसलिए पूरे छत पे लाइट लगाना बहुत ज़रूरी था ताकि अंधेरा ना हो। तो सबसे पहले हमें लाइट, इतनी धूप में, मतलब कि बता नहीं सकता, इतनी तेज़ धूप थी उस दिन। और ऐसा हो रहा था कि छोड़ देते, लेकिन छोड़ सकते नहीं थे, पूरा करना ही था। तो सबसे पहले हमने छत पे लाइट लगा करके, उसके बाद धीरे धीरे काम उन लोग का चालू होता गया। उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, कुछ कुछ चीज़ें जो ऐसा दिखाना था, लेकिन हाँ, तो चौरचन पूजा के दिन सबसे पहले बनता है वो चांद का चित्र बनता है जमीन पे। वो भी किस चीज़ से? अरवा के चावल से, जिसको पीस के बनाया जाता है। जो अभी आप देख रहे हैं वो अरवा का चावल है, उसको पीस करके लेप बनाया जाता है ताकि उससे हम आकृति बना सके। जाता है। जो अभी आप देख रहे हैं वो अरवा का चावल है, उसको पीस करके लेप बनाया जाता है ताकि उससे हम आकृति बना सके छत पे। तो ये मतलब कि पूरा कॉन्सेप्ट ही मिथिला में तो बहुत ज़्यादा ही ऐसा होता है कि हमारे कि बहुत ही संस्कारी तरीके से, मतलब बहुत ही धर्म को बहुत मान्यता देके, बहुत ही ऐसी चीज़ें होती है जो बहुत ही सलीके से होता है। अभी हम लोग चलते हैं छत पे। अब हम लोग आए छत पे, वहाँ पे एक चूल्हे पे बनाया जाता है। जितना गैस वैस पे हम नहीं बना सकते ऐसा, एक मिट्टी का चूल्हा होता है, उस पे हम लोग को बनाना रहता है। जितनी भी सामग्री होती है, जैसे कि पूड़ी, सब्जी, खजूरिया, पुड़ुकिया, दाल पहले पीसी जाएगी, इसमें भूनी जाएगी, इसी दाल से बनेगी पूड़ी।
उसके बाद धीरे धीरे करके जब ठंडा हो जाएगा तो उसको भी सूप पे, एक सूप होता है बांस का बना होता है, उसमें पीसेंगे हम लोग। उसके बाद इसको इसी से पूड़ी बनेगी, इसी पूड़ी को चढ़ती है भगवान को ये पूड़ी। अब सबसे पहले बात आई एक दिए की, तो ये दिया बन रहा है अभी हमारे बीच में कि इस दिए में हम लोग तेल डालेंगे और जो जो डाली बनी हुई है उस पे रखेंगे। करते हैं पहले, सबसे पहले छत को धोने के लिए, क्योंकि सबसे जरूरी है वहां पे हम लोग आकृति बनाएंगे तो छत को धोना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद हम लोग इस पे लेप लगाएंगे, और यही है वो चावल जिस पे हम लोग लेप बनाना है, चंद्रमा का चित्र बना रहा है। ये बन रहा है अभी, धीरे धीरे करके बन रहा है। इस पे बना करके हम सारी एक एक डालियां डालेंगे, ये जो डालियां सजी हुई हैं ये डालियां डालेंगे।
और ये देखिए चाँद भी निकल ही चुका है फिलहाल, अब होगी असली पूजा। तो मम्मी लोग और ये लोग जो भी हमारे घर की महिलाएं जो ये फास्टिंग करती हैं वो यहाँ पे खड़ी हैं। देखिए एकदम मानसिक तरीके से कितना सुंदर लग रहा है, कितना भावुक लग रहा है। ये सारे ऐसे ही खड़े रहते हैं और एक एक चीज़ डाली उठाते हैं हाथ में और मांगते हैं चंद्रमा से, ऐसे अपने सुख परिवार की सुख समृद्धि के लिए मांगते हैं बहुत कुछ ऐसे। तो हम भी लोग नहीं होता है। इसके बाद करने के बाद देखिए ये सारा कुछ हो गया, हम लोग जा रहे हैं। अब मेरी बारी है। इस पे ऐसा होता है कि केले के पत्ते पे ही सारी एक एक चीज़ रखी जाती है, एक एक सारे उसी पे हम लोग को भांगना रहता है। भांगना मीन्स कि ऐसे हाथ से लेकर के ऐसे करके काटना होता है 4 हिस्सों में, और उसको एक एक सारे फल डालने होते हैं। उसके बाद उस पर पूजा करके हम लोग मांगना रहता है। तो मेरा भी वही था। जब ये पूजा समाप्त होने रहती है तो हमें यहीं पे खाना रहता है, यहीं पे बैठ करके उसको ऐसे 4 हिस्सों में भांग करके खाना रहता है। तो हम लोग अभी मैं यहीं पे पूजा करके खाया। और यहीं पे बैठ के खाया, सारा कुछ मैंने यहीं किया। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे बिहार में ऐसी ऐसी मतलब पूजाएं होती है, ऐसे ऐसे धर्म को मान्यता देते हैं और बहुत ही सलीके से, बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है कि मन खुश रहे पूरा का पूरा। तो यही चीज़ें थी हमारे बिहार की। और बिहार में बहुत भी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हमारी मिथिला पेंटिंग बहुत फेमस है, यहाँ के गायकार बहुत फेमस है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मैं ऐसी कहानियाँ लाता रहूँगा जिससे आपको अच्छा लगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।